हेलो दोस्तों, मैं हर्ष टोंगिया। जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था, अब आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ स्मॉल क्लिप्स ऑन कंसेप्चुअल स्टडी। एंड मैंने आज सबसे पहला टॉपिक लिया है जीएसटी का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जीएसटी से डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है, जीएसटी बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं आज आपको इतना बेसिक लेवल से जीएसटी सिखाता हूँ कि आप भी अब लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दोगे जीएसटी के बारे में। गाइज, स्टार्ट करते हैं टॉपिक जीएसटी। सबसे पहले लोग ये नहीं समझ पाते कि जीएसटी है क्या। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारी सरकार ने 2017 में लेके आई थी, जो पूरे देश पर अप्लाई होता है। पहले हमारे देश में चलता था इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये पुराना टैक्स है। आज के टाइम पे हर बिल पे आपको जीएसटी मिलता है। ये टैक्स क्यों लेके आए? इसका बेसिक रीज़न है वन कंट्री वन टैक्स। पूरी कंट्री में सिमिलर टाइप के टैक्स ही एप्लीकेबल होने चाहिए, एंड वो जीएसटी ने पूरा कर दिया। अब हम बात करते हैं जीएसटी अप्लाई कब हुआ था हमारे देश में। उसका डेट है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होना स्टार्ट हो गई थी। ये एक बहुत ही अच्छा टैक्स है, जिसमें अधिकतर चीज़ें आप अब सिमिलर रेट पर मिलती है। तो दोस्तों, बिफोर जीएसटी वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इसका मतलब था इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में हर स्टेट अपने एरिया में उनके रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करते थे। इट मीन्स अगर एमपी में एक पर्टिकुलर गुड्स पर टैक्स रेट है 5%, मे बी पॉसिबल महाराष्ट्र में वो 9% हो एंड उत्तर प्रदेश में उस पर 7% टैक्स लगे। तो वहाँ पर डिफरेंस होता था टैक्स रेट का, इसलिए कुछ प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में सस्ते थे एंड हमारी स्टेट्स में महंगे थे। वैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स हमारे स्टेट में सस्ते थे एंड दूसरे स्टेट्स में कॉस्टली थे। इसको ही देखते हुए जीएसटी अप्लाई किया। जीएसटी में हुआ क्या? इनडायरेक्ट टैक्स के 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम को ख़त्म कर दिया और एक सिस्टम लेके आ गए जीएसटी। जीएसटी रिप्लेस अबाउट 17 इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स। जितने 17 टैक्स सिस्टम थे उनको ख़त्म करके एक जीएसटी को अप्लाई किया। नाउ कौन ये टैक्स पे करेगा? टैक्स पे करता है हमेशा एंड यूज़र। जो भी सर्विस का और गुड्स का एंड यूज़र होता है उसे ही टैक्स देना पड़ता है, एंड वो टैक्स देता है किसी भी फर्म को या फिर किसी कंपनी को। अब ये कंपनी जो होती है या फर्म्स जो होती है वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट किन किन लोगों से जीएसटी लेते हैं, इसके पीछे गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं। जो रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं जीएसटी के अंदर, जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें ही टैक्स पे करना पड़ता है। अब कौन से ऐसे फर्म्स होती है, कंपनीज होती है जो रजिस्टर्ड डीलर होती है या जिन्हें रजिस्टर्ड जीएसटी के अंडर होना पड़ता है, वो कंपनी के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं। रजिस्ट्रेशन रूल, ध्यान से पढ़िएगा, रजिस्ट्रेशन रूल। अगर आपका बिजनेस कोई हिली एरिया में है तो हिली एरिया के बिजनेस नॉर्मली कम होते हैं, उनका टर्नओवर कम होता है। गवर्नमेंट ने उनके लिए लिमिट रखी है, हिली एरिया का बिजनेस 20 लाख रुपीज़ टर्नओवर। जिस भी हिली एरिया में अगर आपका बिजनेस है ना, आपका टर्नओवर जाता है 20 लाख के ऊपर, देन आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एंड सेम अगर वो आपका नॉन हिली एरिया है, आपका टर्नओवर होता है 40 लाख रुपीज़ का, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दिस इज़ द मिनिमम टर्नओवर लिमिट ऑफ एनी बिजनेस दैट इज़ रिलेटेड टू थिंग्स गुड्स। लेकिन अगर आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो हिली एरिया के लिए है 10 लाख एज अ ग्रॉस टर्नओवर। आपका अगर 10 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर होता है हिली एरिया में सर्विस इंडस्ट्री में, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
एंड अगर आपका हिली एरिया में नहीं है बिजनेस एंड आप सर्विस सेक्टर करते हो नॉन हिली एरिया में, तो आपका वहाँ टर्नओवर होता है 20 lakhs एज अ ग्रॉस टर्नओवर। सो ये थे कुछ क्राइटेरिया जिसके अंदर अगर कोई भी बिजनेसमैन आता है तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है जो आप फाइनल कंज्यूमर से लेते हो। सो फाइनल कंज्यूमर से लिया जाने वाला जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। सो ये था कुछ बेसिक आपके लिए इन्फॉर्मेशन जीएसटी के लिए। अब जीएसटी में कितनी रेट्स होती है उसके बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज ले लीजिए ताकि आपके साथ कभी भी कोई धोखाधड़ी ना करे। सो जीएसटी में होती है टोटल 5 रेट, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इन 5 रेट्स में जीएसटी ने डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स को डिवाइड किया है। सो ये होती है जीएसटी की रेट। नाउ द टाइप्स ऑफ जीएसटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेजेबल क्वेश्चन, जीएसटी कितने टाइप का होता है? सो जीएसटी 4 टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज द सेकेंड वन। थर्ड वन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड द फोर्थ वन इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो ये 4 टाइप के टैक्स होते हैं। बेसिकली अगर आप कोई सिटी में हैं तो आपको आपके बिल पर SGST, CGST ही शो होता है या IGST शो होता है। UTGST केवल यूनियन टेरिटरी में ही यूज़ होता है। सो ये टैक्स कैसे एप्लीकेबल होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सो देखते हैं कौन सा टैक्स किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अप्लाई किया जाता है। सो देखिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जब इंट्रा स्टेट सेल्स होती है, क्या होती है? इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब स्टेट के अंदर ही, एक स्टेट के अंदर ही जब सेल्स होती है उस सेल्स पर आप SGST एंड CGST लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, ये एक MP का एरिया है। फॉर एन एग्जांपल ये एक MP का एरिया है, इसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसी सिटीज़ है। अब अगर कोई भी पर्सन गुड्स को परचेज एंड सेल करता है इंदौर के इंदौर में ही, भोपाल के भोपाल में ही, उज्जैन के उज्जैन में ही, तो उसे पे करना पड़ सकता है SGST एंड CGST। जैसे कि आप कभी भी बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए तो आपको बिल पर SGST CGST दिखता है क्योंकि आपने वो उसी जगह से परचेज किया है एंड सामने वाले ने उसी जगह सेल किया है। दैट इज़ अगर सेम ही प्लेस पर सेल्स होता है तो वो होता है SGST CGST। विद इन स्टेट जब भी सेल होगा एक स्टेट के अंदर उसमें SGST और CGST लगेगा। वैसे ही अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, दैट इज़ अगर मैं MP से UP में गुड्स बेचता हूँ, सेल करता हूँ, एट दैट टाइम हमें वहाँ पर IGST अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एक डायग्राम में बताया है, इंटर स्टेट सेल, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल। तो MP से अगर UP में मैं कुछ सेल कर रहा हूँ तो मुझे IGST अप्लाई करना पड़ेगा। सो बिल्कुल शॉर्ट में है, अगर आप एक स्टेट के अंदर ही परचेज एंड सेल करते हैं तो SGST एंड CGST। अगर आप 2 स्टेट के बीच में क्या करते हैं, सेल या परचेज, तो IGST। बहुत ही सिंपल। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी है। सो देखिए द कैलकुलेशन ऑफ GST अकॉर्डिंग टू 2020। सो देखते हैं GST की कैलकुलेशन। सो अगर आपको कोई भी एक प्रोडक्ट की MRP दिखती है एंड अगर उस MRP पर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो GST कैसे लगता है? सो MRP आपको गिवन है, सबसे पहले MRP में से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड देन माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। इट मीन्स आपको वो अमाउंट चाहिए जो आफ्टर डिस्काउंट होता है, एंड जो आफ्टर डिस्काउंट होगा उसे हम बोलेंगे नेट परचेस वैल्यू और सेल वैल्यू। वही हमारी नेट सेल या नेट परचेस वैल्यू होगी। देन इसके बाद हम GST अप्लाई करेंगे।
अगर वो सेल्स हमारी स्टेट के अंदर ही है, डेट इज़ इंट्रा स्टेट, तो हम 2 टैक्स लगाएंगे, डेट इज़ CGST एंड SGST। एंड अगर वो हमारा सेल्स दूसरी कोई स्टेट में हो रहा है तो हम लगाएंगे IGST। एंड देन जो आपका नेट अमाउंट था उसमें हम जब GST प्लस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा जो इनवॉइस अमाउंट होता है, जितने का बिल अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है। सो ये था गाइस पूरा GST के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको कंसेप्चुअली लगी हो सो लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।